जी। आयुष गर्ग जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां यदि कोई और होता तो वो अत्यंत प्रसन्न होता। मेरे जीवन में प्रगति भी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। महाराज जी, ये आंतरिक आनंद क्यों नहीं आ रहा और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रकृति के पदों में या प्रकृति के भोगों में या प्रकृति रूपी संपत्ति में आनंद है ही नहीं तो आपको कैसे मिल जाएगा? भ्रम से आनंद लग रहा है, आनंद तो परमात्मा में है। कोई किसी भी पद में हो, अगर उसके हृदय का आज तक कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरा नहीं तो किया जाए तो आपको दिखा दें हम कि देखो कितना संतुष्ट है, ये कितना जल रहा है। थोड़ी देर के लिए गर्व होता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूँ, पर उससे कोई सुख तो नहीं मिलता ना। सुख तो भगवान में है। सच्चिदानंद प्रभु का जब हम सुमिरन करते हैं, जब उनसे चित्त जोड़ते हैं तो कुछ ना हो। देखो जो भगवान के मार्ग में चले तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को छोड़कर भीख मांगकर खाया और एकांत जंगल में सेवन किए। क्यों? अगर उसमें सब सुख था तो ऐसा क्यों? जैसे भरथरी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन। तो हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ो, लेकिन सब करते हुए राधा राधा तो रट सकते हो ना। मांस मत खाओ, किसी जीव का मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं, कैसा हृदय प्रसन्न होता है। आप अच्छा अच्छा पदार्थ खा लो, एक दिन ये देखो, और एक दिन किसी गली में भूखे बैठे हुए कुत्ते को ही सही, किसी को भी, मनुष्य को, किसी को भी भरपेट भोजन करवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। अच्छा अच्छा पदार्थ खाने पर भी आपको वो शांति नहीं मिली जो आप दूसरे को जब पवाया और वो ऐसे किया ना, ऐसे, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो होगी भागवती। बिना आध्यात्मिक सुख के मन शांत नहीं हो सकता। हमारा मन एक अव्यक्त प्रेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करते हैं वहां से वो हट जाता है, नहीं हट जाता। थोड़े दिन तो लगेगा, थोड़े दिन, जैसे नया नया कोई भी पुरुष स्त्री मिले, समाज मिले, पद मिले, पैसा, तो एक थोड़े दिन तो लगेगा, फिर इसके बाद वो वहां से अनमना हो जाएगा।